दोस्तों आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। मोटापा आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है। यह हर घर में किसी न किसी को होती ही है। आज दुनिया में 50% लोग मोटापे की समस्या से परेशान हैं। आज हम मोटापे के कारण के बारे में जानेंगे। मोटापे का लक्षण क्या है, मोटापे से होने वाली समस्याएं और मोटापे को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, मोटापे के बारे में जानने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम जानते हैं मोटापे के बारे में। मोटापा आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है। इसके कारण हमें कई गंभीर बीमारियों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मोटापे की सबसे बड़ी समस्या शारीरिक मेहनत ना करना है। आज के व्यक्ति कंप्यूटर मोबाइल में ज़्यादा काम करते हैं और ये काम उन्हें बैठकर ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती है और बैठे बैठे मोटापा बढ़ता है, पेट की चर्बी बढ़ती है। दूसरा, बच्चे आजकल आउटडोर गेम खेलना बहुत कम पसंद करते हैं। वो घर में बैठकर मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, इन सभी चीज़ों में इन सबको अपने मनोरंजन का साधन मान बैठे हैं और इन्हीं में वो अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, जिससे वो शारीरिक मेहनत नहीं कर पाते। और आज बचपन से ही बच्चे शारीरिक मेहनत से बचते हैं। बाहर आउटडोर गेम खेलने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं, उनके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। और आज तरह तरह की मशीनें आ गई हैं, जिससे हमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना पड़ता। लेकिन हम आज भोजन उतनी ही कैलोरी का लेते हैं जितनी एक शारीरिक मेहनत करने वाले व्यक्ति को लेनी चाहिए, जिस वजह से अधिक मात्रा में कैलोरी हो जाने की वजह से हमारे शरीर में अधिक मात्रा में कैलोरी वाले भोजन लेने से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा वह स्थिति है जब अत्यधिक मात्रा में वसा हमारे शरीर पर एकत्रित हो जाती है, जो कि स्वास्थ्य पर हमारे हानिकारक प्रभाव डालती है। यह हमारे आयु संभावना को भी घटा सकता है। मोटापा बहुत से रोग से जुड़ा हुआ है, जैसे हृदय रोग हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, निद्राकालीन श्वास समस्याएं होती हैं, कैंसर जैसे भी कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि मोटापा का मुख्य कारण अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन है और शारीरिक गतिविधियों का अभाव है। मोटापा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सुबह सुबह थोड़ा सा गर्म पानी यानी गुनगुना करके उसे पीने से शरीर के अंदर वसा जमा नहीं होती और मोटापा नहीं बढ़ता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि मोटापे के कारण क्या है। मोटापा शरीर का वजन बढ़ना, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। दूसरा, अधिक चर्बी युक्त आहार का सेवन करना भी मोटापे का एक कारण है। तीसरा, कम व्यायाम करना भी मोटापे का कारण है। चौथा, असंतुलित व्यवहार और मानसिक तनाव की वजह से अधिक भोजन लेने लगना, जिससे कि हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। पांचवा, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर में चर्बी जमा होने लगती है, जिससे हमारा मोटापा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। छठवां, बाल्यावस्था और युवावस्था के समय मोटापा वयस्क होने तक भी रह सकता है। सातवां, कई लोगों को दिन में खाना खाने के बाद सोने की आदत होती है, जो कि मोटापे का एक कारण है। आठवां, मीठे खाद्य पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से भी मोटापा बढ़ता है। अब हम जानेंगे मोटापे के लक्षण। मोटापा शारीरिक और मानसिक स्तर पर जीवन में कई सारे परिवर्तन लाता है, जिनके कारण व्यक्ति में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण, बार बार सांस फूलने की समस्या का होना। यह लक्षण मोटापे के बताता है। दूसरा, अचानक से बार बार पसीना आना और वह भी बहुत ज़्यादा। ये व्यक्ति मोटापे से ग्रसित व्यक्ति को दर्शाता है। तीसरा, आमतौर पर मोटापे से बेहाल लोगों को नींद में बहुत खर्राटे लेते देखा जा सकता है। मोटापा बढ़ने के साथ साथ यह समस्या और भी बढ़ जाती है। चौथा, सामान्य रूप से कोई भी शारीरिक गतिविधि करने में असमर्थ होते जाने का संबंध भी मोटापे से है। यह मोटापे का सबसे प्रमुख कारण है। यदि हम किसी कार्य को जो सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है उसे करने में हम असमर्थ हैं, तो यह मोटापे का एक सबसे बड़ा कारण है। पांचवा, मोटापे से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसके पीठ और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब आइए जानते हैं मोटापे से बचाव क्या है। पिछले कई दशकों से यह देखा गया है कि मोटापे से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं।
यही कारण है कि हर कोई स्वस्थ भोजन और शारीरिक गतिविधियों पर जोर दे रहा है। तो आइए अब हम जानते हैं मोटापे से बचाव। पहला, प्रतिदिन हमें 20 से 30 मिनट तक पैदल चलना चाहिए या फिर तैरना चाहिए या फिर साइकिल चलाना चाहिए। दूसरा, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए। तीसरा, ज़्यादा फैट कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा, नमक और शक्कर दोनों का कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। पांचवा, कि हमें अपने खाने में ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जिनको खाने से हमें भूख कम लगे। भूख कम करने वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। पांचवा, हमें अपने भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। हम जब भोजन करते हैं तो हमारा कोई एक खाद्य पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में हो। छठवां, हमें अपने खाद्य पदार्थ में मोटे अनाज जैसे गेहूं, ओट, ज्वार, बाजरा इन सभी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए जिससे कि मोटापा नहीं बढ़ता है। धन्यवाद।